हालेलुया। तू जल्दी आने वाला है, तू बेशक सच्चा वादों में। मेरी पुश्ते नस्लें बीत गई, सब मुंतज़िर तेरी राहों की। ऐ शहंशाह जवानों के, ऐ मसीह इब्ने खुदा, ये शहंशाह जवानों के, ऐ मसीह इब्ने खुदा। सबसे खड़ी है मुंतज़िर दुल्हन तेरी, कलीसिया
लौट भी आ, लौट भी आ, लौट भी आ। जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के जलाल के लिए। आइए मेरे साथ मिलकर मरकज की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। अब यह शख्स यीशु से कहता है, और बाइबल में लिखा है जो उसको कहते हैं वो उनकी दुआओं को सुनता है। क्यों पास्टर साहब ऐसे ही है ना? जो लोग खुदावंद से कहते हैं वो उनकी दुआओं को सुनता है। और बाइबल के अंदर भी यही लिखा हुआ है। और बाइबल में लिखा है जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा। अब ये शख्स इबादत खाने का सरदार है। ये जूश कल्चर से और जूश रिलीजन से अच्छी तरह वाकिफ है। और ये यीशु के पास आता है और यीशु से कहता ही नहीं सिर्फ, बल्कि बाइबल ये बात बताती है कि वो उसके कदमों के ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही वो यीशु से कहता है, यहां लिखा, और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है। अब उसने यीशु से रिक्वेस्ट की है, उसने यीशु से ये अर्ज की है कि मेरी बेटी जो है, वो छोटी बेटी, वो मरने के नजदीक है, आकर उस पर हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए। अब ये शख्स यीशु के पास आया है और यीशु ने इसे ये नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि यीशु ने शायर की बेटी को शिफा दी, क्योंकि शायर ने यीशु से रिक्वेस्ट की थी कि ऐ खुदावंद आकर मेरी बेटी पर हाथ रख तो वो ठीक हो जाएगी। आई डोंट नो, जब भी कभी जिंदगी के अंदर ऐसे मुश्किलात आए तो आपको बताना ये चाहता हूं कि एक है जिसने ये कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और उसके अंदर कुदरत पाई जाती है। और बाइबल में लिखा है कि उसने यायर की बेटी को शिफा दी। अगर इसी पैसेज को हम और आगे स्टडी करते हैं तो इसके अंदर एक औरत का जिक्र है जिसके 12 बरस से खून जारी है और वो अपना रुपया पैसा तबीबों को, डॉक्टरों को दे चुकी है और अब उसके पास शायद पैसे ना हो। मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वो डॉक्टर है। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे आप ये बात बताएं, एक औरत जिसके जिस्म के अंदर से 12 साल से खून जारी हो, उसकी क्या कंडीशन होगी? उसने कहा कि बिकॉज ऑफ खून की कमी की वजह से उसके टिश्यू डेड हो जाएंगे, उसकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेंथ या कोई कुव्वत नहीं रहेगी कि वो मूव कर सके और उसका जो है चलना फिरना उठना बैठना नामुमकिन है, नामुमकिन है कि वो चल सके या वो बैठ सके। लेकिन ये औरत, जब इसको किसी ने बताया होगा कि जब यीशु पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो एक कोढ़ी ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, और यीशु ने उससे कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और किसी ने शायद ये भी कहा हो कि 10 कोढ़ी उसके पास आए थे और उसने तो 10 कोढ़ियों को शिफा दी थी। जैसे उसने इन सब बातों को सुना होगा तो उसके अंदर एक ऐसा फेथ स्टेब्लिश हो गया होगा, एक ऐसा ईमान। और जब वो सोचने लगी कि अगर मैं उसका पल्ला ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी, उसके अंदर
डेड टिश्यू ने काम करना शुरू कर दिया। डेड टिश्यू, जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं उनके दिल के अंदर ये बात है कि यीशु मेरी जिंदगी के अंदर ये कर सकता है। डेड टिश्यू काम करना शुरू कर देते हैं। जो हड्डियां ग्रो नहीं होती वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, और कोई भी ऐसी मुश्किल बीमारी क्यों ना हो वो उससे शिफा पाते हैं। और इसने भी जब ये अपने घर के अंदर होगी, इसने सोच लिया होगा कि ये यीशु, मैं अगर इसे ना भी कहूंगी, मैं इसका सिर्फ पल्ला ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। तो मेरे अजीजों, जब वो याईर की बेटी को शिफा देकर आगे जा रहा होगा तो बाइबल में लिखा है कि वो औरत घर से निकली होगी, आगे बात बड़ी होगी, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है जिधर जिधर यीशु जाता था भीड़ उसके पीछे पीछे चलती जाती थी। और इस औरत ने भी ये सोच लिया होगा कि मैं जिधर को जाऊं, यीशु जिधर को जाएगा मैं इसके पीछे चलूंगी। और जैसे ही वो पीछे चलती होगी, भीड़ की वजह से शायद उसने किसी ने उसको धक्का दे दिया हो, और हो सकता है कि किसी ने उसको पांव रख दिया हो, लेकिन वो अपने मोर्चे की तलाश में बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और उसने यीशु मसीह नासरी को जाकर छू लिया। और जैसे ही उसने यीशु को छुआ, यीशु ने कहा मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। मुझे किसने छुआ? आज वही यीशु इस जगह पर मौजूद है। आज वो अपने बेटे और बेटियों को छुएगा। आज वो अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए यहाँ शिफा का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद जो लोग उसको पुकारते हैं उनके लिए तरस से भरता है। जो लोग ईमान से छूते हैं उनके लिए वो तरस बन जाता है। और जो लोग उसे नहीं भी जानते, लेकिन जब यीशु की निगाह उस पर पड़ती है कि इसके ये प्रॉब्लम के अंदर है, तो वो इसके साथ भी तरस से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलकर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने खुदावंद के लिए, उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अगर खुदावंद ने आपकी जिंदगी में काम किया है, आपको शिफा मिली है, आपकी जिंदगी में मौजा हुआ है, तो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बाजू टूट गई सी ते डिंगी हो गई सी 3 महीने तो सीधी विसी होंगी है। तो मैं कहती कि जिस दिन ठीक हो जाएगी, सीधी हो जाएगी बाजू, उस दिन मैं गवाही दूंगी। बेटे की जिंदगी में बहुत बड़ा मौजा हुआ, इसकी जो बाजू वो सीधी नहीं होती थी और आज वो काम करना शुरू कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तरफ से आप सबको सलाम। मैं जब घर से आई थी हमारी कमर बहुत दर्द हो रही थी, अभी मैंने दवा की है और फातिमा ने दवा की, हमारी कमर सही है। हालेलुया।